आज के इस सभा में मंच पर बैठे हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में विरोध पक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, अरे जरा प्लीज थोड़ा खामोश बैठिए, थोड़ा सुनिए कि किस लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। कम से कम आप थोड़ा सुन के जाइए। वेणुगोपाल जी, जितेंद्र सिंह जनरल सेक्रेटरी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, रेवंत रेड्डी जी, सुखवेंद्र सुक्कू जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जनरल सेक्रेटरीज इंचार्ज और मेंबर्स ऑफ सीडब्ल्यूसी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज और दूसरे मेरे साथियों और कांग्रेस पार्टी के सभी मेरे कार्यकर्ता बंधुओं और मीडिया के मेरे दोस्तों, ये आज मऊ में जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये रैली बहुत बड़ी पैमाने पे यहाँ पर हुई है। इसीलिए मैं हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस भाइयों को और अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये जो रैली इसलिए बनाई गई, अभी राहुल गांधी जी ने आज संविधान को बचाना जरूरी है और संविधान और लोकतंत्र, इसको बचाने के लिए ये बहुत बड़ी रैली यहां पर हम कर रहे हैं। आप चाहते हैं ना संविधान को बचाना? चाहते हैं? लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं? तो इसीलिए आप सुनिए कि किसने क्या क्या कहा और किसने कांग्रेस पार्टी को, संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। महू ये धरती ऐसी है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस महू में पैदा हो गए थे और उन्होंने एक आदमी सारे देश में अछूत लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को उनके हकूक दिलाने की पूरी कोशिश उन्होंने की। एक व्यक्ति इतना काम कर सकता है। अगर आप सभी अंबेडकर बने तो ये बीजेपी की सरकार हिल जाएगी और बीजेपी का पता नहीं रहेगा। आपको बनना है अंबेडकर, आपको बनना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको बनना है महात्मा गांधी। आप ये बनकर लड़ेंगे तो आप कुछ हासिल करेंगे। आपके तरफ से राहुल गांधी जी आप लड़ रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने पैदल यात्रा निकाली। किनके लिए? इस देश के लोगों
गरीबों के लिए, संविधान बचाने के लिए, सब लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने ये काम किया और वो काम आपको भी करना है। भाइयों, मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं, बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 में इसी धरती में वो जन्म लिए थे और जन्म लेकर उन्होंने यह महसूस किया कि जब तक इस देश में अच्छी संविधान नहीं बनेगी, देश को आजादी नहीं मिलेगी, तब तक गरीबों की भलाई नहीं होगी। ये उन्होंने अपनी बात 1939 में बताई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाहौर सेशन में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि देश को संपूर्ण आजादी मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलना चाहिए। तब से लेकर लड़ते हुए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हम आजादी हासिल किए। और आज जो हमको कांग्रेस को गालियां देते फिरते हैं, ये मोदी, शाह, आरएसएस के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन ये लोग देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किए। ये सिर्फ ब्रिटिशरों की नौकरी किए, ब्रिटिशर के साथ थे। आजादी के लड़ाई में उनका कोई भी भागीदारी हिस्सा नहीं था। क्या ऐसे लोगों को आप माफ करेंगे? इन लोगों को सबक सिखाना या नहीं? सबक सिखाना है तो एकजुट हो जाओ। एकजुट होके जो हकूक आपको मिले हैं उस हकूक की रक्षणा करो। अगर आप नहीं करेंगे, नुकसान आपका है। नुकसान राहुल गांधी जी का नहीं है, सोनिया गांधी जी का नहीं है, या मंच पे बैठे हुए बड़े बड़े लोगों का नहीं है। नुकसान है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, इन लोगों का नुकसान है। इधर सोचिए आप। और जब तक अपनी सोच इधर नहीं रखते, तब तक तुमको कोई हकूक नहीं मिलेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाज में लोगों के समानता स्थापित करना, ये बाबा साहब का एक एम था। और उसीलिए उन्होंने बहुत से कानून रचे। उनको संपूर्ण अगर सपोर्ट किसी ने किया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी ने किया। वो करने के बाद ही इस संविधान के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर बने। बनकर उन्होंने इस देश को एक बहुत बड़ा देन दी। तो भाइयों, मैं आपसे यही कहने वाला हूं, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, एकजुट होकर मेहनत करना चाहिए। और जब तक आप एकजुट नहीं होते, आपको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। आपको जब आपके बच्चे शादी करके घोड़े पे सवार होके जाते गांव में से, वो अधिकार आपको नहीं मिलेगा। आपको मालूम है पहले मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? एक आदिवासी बच्चे के मुंह में
पेशाब करके अवमानित किया गया था और शिवराज चौहान साहब उसके पैर धो रहे थे। अरे पैर धोने से कुछ नहीं होने वाला नहीं। जिनके लिए संविधान ने रक्षा दी है उसका इस्तेमाल करो, वो रक्षा दो, तभी कुछ होता है। लेकिन